जो अभी बचे हैं वो सौभाग्यशाली हैं। विकास जी हम आपके सहारे सुनाएंगे हाँ। कि हमने उत्तर प्रदेश में सब जगह ढूंढा, इतना बड़ा विकास झारखंड में भी। एक बार तालियां आपके लिए बजाइए। सच में आप विकास ही हैं। आरती जी को भी सुनेंगे, 3 लोग और आ रहे हैं। आ जाइए भाई साहब, जिस काम से गए थे पूरी सफलता मिली। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि सफलता जरूर मिली है। कभी कभी होता है, ताली वाली बजाते रहेंगे। हमारे भाग्य से जो बच्चे कुछ से होता है। हम जब से आए सर सारे लोग हमें बोखल बोखल कह रहे, राकेश जी कहाँ गए? हैं बाहर। अच्छा, बुलाया आपने ही तो पता नहीं बोखल आप है कि हम हैं। बोखल का मतलब सर होता है कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको भाई साहब कहाँ जा रहे हो भैया? अरे नहीं, उनको बुलाने ना जाओ। इसी तरह से हमारे यहाँ बुलाने जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं। आओ, यही काम हो सकते हैं। बैठो भाई साहब, जो करना यही करो, कहाँ जाओगे? नहीं, कभी कभी सर होता है रासायनिक क्रिया जोर पड़ती तो जाना पड़ता। हालांकि कुछ सोता बड़े होशियार होते, बैठे बैठे वही निपटा लेते। भाई साहब आप थोड़ा सीधे होके बैठ जाइए, थोड़ा सीधे होके। ऐसा लग रहा है कि हम अनारकली, आप मुगले आजम। थोड़ा बढ़िया से सुनिएगा। अच्छा, बीच बीच में रासायनिक क्या जोर मारते जाना पड़ता। हालांकि कुछ सोता बड़े होशियार होते हैं अध्यक्ष जी, बैठे बैठे वही निपटा लेते। एक बार एक श्रोता के मुंह में पान की पेक भरे गए, आगे वाले से पूछा भाई साहब कहाँ थूक दे? उसने कहा अपने आगे वाली श्रोता की सदरी की जेब में थूक लो। अगर जानेगा कैसे 3 बार हम तुम्हारी जेब में थूके तुम जाने। एक बार तालियां बजा दीजिए। देखो हम आनंद देते चलेंगे, जितने लोग कम है लेकिन अच्छे लोग हैं। जो चले गए वो अपना चले गए, कोई बात नहीं है। सबका समय आता है, हर व्यक्ति जाता है। अभी कवि सम्मेलन के बाद हम भी चले जाएंगे, लेकिन कवि सम्मेलन की जिम्मेदारी अध्यक्ष जी 3 लोगों पर होती। एक तो संचालक जो बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, जिन्होंने बढ़िया टीम जुटाई, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और दूसरे ये कवि जिन्होंने श्रोताओं को भगाने में बड़ी मेहनत की है। आप 50% बचे, हम भी कोशिश करेंगे आरती जी तक 25% बचे। हमारे तक में सिर्फ। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी। 3 लोगों की जिम्मेदारी होती नहीं, कवि सम्मेलन जमने वाला नहीं। अभी हमारे रास्ते में जहाँ ये बॉर्डर लगता है उत्तर प्रदेश झारखंड का, सड़क के किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा था। विकास भाई, एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा मिट्टी डाल रहा था। फिर अगला आदमी गड्ढा खोदे, दूसरा मिट्टी डाले। हमने कहा भाई साहब कौन सा काम है ये? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम वो बौखल नहीं समझोगे। ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तालियां बजा दो, आपको पेड़ रखने वाले। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा भाई साहब, जब से आए तब से एक भी ताली नहीं बजाई। आप भाई साहब बजा दो, है ना? ऐसा लग रहा हमारी सुपारी लेके बैठे हैं आप। अध्यक्ष जी होता ऐसा भाई, सब बहुत अच्छे संचालक है। एक बार ऐसे कवि सम्मेलन में संचालन कर रहे थे, हमने 3-4 चुटकुले सुनाए, कविताएं सुने। अगला आदमी हंसा तक नहीं। हमने कहा भाई साहब आप हंस नहीं रहे, बोले हम भले आदमी हैं, हंसने के लिए आदमी रखे। फिर हमने 18-20 कविताएं सुनाई, अगला ताली ने बजा। हमने कहा भाई साहब ताली नहीं बजा रहे, बोले हम बड़े आदमी, ताली बजाने के लिए आदमी रखे। अध्यक्ष जी सही बता रहा हूँ, पिछले 15 दिन पहले मिल गए। हमने कहा भाई साहब कैसे? बोले शादी हो गई। हमने कुछ नहीं कहा कि हनीमून खुद जाओगे कि आदमी रख। एक बार तालियां बजाओ गढ़वा वाले लोगों, कभी आपको आदमी रखने के लिए मन से सुनिएगा। देखिए आप बढ़िया, महिलाएं कम है बहुत अच्छा है, लेकिन ये 4 महिलाएं हैं, एक को लेके जा सकती हैं। बहुत अच्छा है। आइए मैं 4-4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है भैया। हम लोग विसंगतियों सर, हाथ से हमारे हर जगह बिखरा हुआ, कहीं से हाथ से निकाल सकते हैं। हमारी जब शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, बौखलों की भी शादी हो जाती। और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवरे पड़े रहते। हे नहीं, ताली बजती है यार। बढ़िया का मूड बना देंगे, मैं बढ़िया का आपका मूड बना देंगे। तो हमारा मामला तो मिल चुका, मान लेके निकल जाएंगे, घाटा आपका होगा। तो विसंगतियों से हाथ से हमारी शादी तय हुई, तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया। लड़का कवि, हम जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना है। संस्कारों से अगर हाथ से हो जाए, सफलता मुझे कितनी मिली, आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। सुनिएगा आनंद।
कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। थोड़ा और मस्ती में आ जाइए। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो चौथी पंक्तियों पे हाथ खोल के बैठिएगा। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। आलिया बढ़िया से बहुत अच्छे। अभी तो हम सैंपल दिखा रहे, माल का माल तो गोदाम में रखा। जितने मन से सुनेंगे हम सुनाने की कोशिश करेंगे। 4 पंक्तियों देशभक्ति की बात। भाई साहब गीत बहुत बढ़िया पढ़ रहे थे देशभक्ति के। बताओ 12 बज रहा, तुमको देशभक्ति खाई जा रही है, कोई मतलब नहीं। जिनको बताओ इनके हाथ में कुछ नहीं, इनको देशभक्ति खाई जा रही है। और जिनके हाथ में देश है, पूरा देश ही खाया जा रहा है। क्या करेंगे? क्या मतलब 12 बजे देशभक्ति दिखाए? हाँ। 4 पंक्तियां देशभक्ति की सुनिएगा सर। चार किसी को कोई देखे, पड़ोसियों से अध्यक्ष जी हमेशा जो है संबंध अच्छे रखने चाहिए। चाहे अपना गांव हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हास्य में देशभक्ति, बहुत सारे लोग कहते हैं हास्य के कब्र में देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति जो है राकेश भैया हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। पहले हम कूटे गए, फिर गई, उसके बाद भरी गई। एक बार 2-4 लोग तालियां बजा दो तो हम निकाल दें। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, देशभक्ति हो जाएगी। पैसा वही बैठने दो, कोई बात नहीं, बैठने दो। जहाँ बैठने से जगह गर्म हो जाती है, बार बार छोड़ना नहीं चाहिए, एक जगह स्थापित हो जाए, गर्म हो जाती है, गड़बड़ हो जाता है ना इधर से उधर। अच्छा एक बार ऐसे कभी सम्मेलन सर हो रहा था, एक आदमी खड़ा था, बैठबे न करेगा। हमने कहा भाई साहब तशरीफ रखिए। हमने कहा अदब की महफिल, अदब से बोलो। आप कह रहे थे अंजुम जी को हमने सुना है, राज साहब को सुना है, तो हमने कहा तशरीफ रखिए। भाई साहब इधर उधर घूम रहे थे, नहीं रख रहे थे, तो हमने कहा रखिए भाई साहब। तो बोले फोड़ा है। नहीं, ताली बजती है। ज्यादा कहने वाला भी नहीं, फोड़ा होना रखे हैं बिना। 4 पंक्तियां राज साहब बैठे, बहुत अच्छे शायर है, बहुत अच्छे कलाम आपने सुनाए। अध्यक्ष जी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। आपका टीका बहुत बड़ा है, हमसे थोड़ा बड़ा है। हमारा बड़ा होगा तो अगले अध्यक्ष हम होंगे। हाँ तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। हास्य में देशभक्ति। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, बाबा जी की सरकार है, और सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कोई लड़ाई झगड़ा ना, देशभक्ति हो जाएगी। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। और दलयंती रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। तालियां तो आपने गलत जगह बजा दी। ताली वाली पंक्तियां तो आगे आने जा रही, झूम के तालियां बजाइएगा। कि दलयंती रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर। कोई लड़ाई झगड़ा में देशभक्ति होगी क्या? बहुत अच्छे। हंसते हंसते देशभक्ति। अच्छा सर अगर आपका मन हो तो एक देशभक्ति का और छंद पढ़ दें। एक बार 4 देशों के लोग बैठे थे, एक रूस का, एक जापान का, एक चीन का, एक हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से सर हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व तो हम कर रहे थे, क्योंकि उस समय बौखले कर रहे थे। मोदी जी तो अब आए हैं। हमारी सब कोई बात अगर कल 12 बजे रात में समझ में आ जाए, आप उठ के ताली बजाने लगे। अब उस समय अपने पड़ोसी कैसा बर्ताव करते हैं आपके साथ, है आपकी जिम्मेदारी। तो 4 पंक्तियां देशभक्ति की और सुनिएगा, और थोड़ा और आनंद में आइएगा। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में।
कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करें घर घर में। रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करें घर घर में। और चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला ऐसे ही बोलते। अब हमारे देश का चीन का कोई जोड़ 18-20 नाम मिलाओ, चिंग चांग चू चाय चे, तो अकेले राकेश त्रिपाठी के बराबर होगा। छोटे छोटे नाम है, अच्छा कद भी छोटे छोटे। अब वो हमको आंखें दिखाते जिनकी खुद की नहीं खुलती। अच्छा इतने 3.5-4 फीट से ज्यादा नहीं होते। अगर हम मान लिया विकास भाई की तरह कोई लंबा चौड़ा आदमी दिख जाए, आप चीन जाओ तो समझो गड़बड़। हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने वहां तीर्थ यात्रा की है। तो सुनिएगा कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। और चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी बढ़िया बनाते पार्लर में। तालियां बढ़िया से बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 4 पंक्तियां और सुनिएगा बड़े मन से। थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। एक एक विषय को छोटा चलूंगा सर। हालांकि हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए है कि हम बाबा रामदेव से इतना कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा पत्नी हमारी काली और पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस करो। हे नहीं ताली बजती है, वापस करो। जब तैयार हो गए बाबा, बड़े योगा चाह रहे हैं, वापस कर दो। मान ले उनकी बात। बाबा बड़ा होशियार आदमी सब। तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। 15 दिन का टाइम है, जल्दी नहीं, जब समझ में आए तब ताली बजाओ। तो बाबा को ध्यान में रखे, थोड़ा और आनंद में आइएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा पहले ताली नहीं, पहले पूरा सुन के बजाओ। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। गत्ते पे पेमेंट नहीं हो, बात पहुंच जाए तो झूम के तालियां बजाइएगा। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गए हम मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो। तैयार रहिएगा, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए बैठ जाए तो आनंद लेना। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाए। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया। बहुत मन से बड़े उत्सव के साथ इस उत्सव को महोत्सव में आप बदल रहे हैं कि होली का कार्यक्रम है। अच्छा वो कह रहे थे कि और महीने आते हैं फागुन सवार होता है। फागुन सवार कहाँ होता? अगर एक बार आपकी जोरदार अनुमति मिल जाए तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ूंगा। स्वागत है भैया। कि मदमस्त फागुन सवार ऐसे हुआ कि योगी ऋषि ध्यानी सब रंग देखने लगे। फागुन कहाँ आता है, बात पहुंचे तो आनंद लेना। कि मदमस्त फागुन सवार ऐसे हुआ कि मदेशिया जी, मदमस्त फागुन सवार ऐसे हुआ कि योगी ऋषि ध्यानी सब रंग देखने लगे। और 70 बरस के अपंग भी जवान हुए, रोए फड़ के और रंग अंग देखने लगे। कि कुछ थोड़ा और मस्ती में आइएगा कि 70 बरस के अपंग भी जवान हुए, रोए फड़ के और अंग अंग देखने लगे। और कुछ पी के मस्त हुए, कुछ नालियों में गिरे, कुछ ताल ठोक कर जंग देखने लगे। और संतवा महंत रामलीला देखने गए थे, सब छोड़ छाड़ के दबंग देखने लगे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फागुन का और एक दर्श देता हूँ। फागुन और कहाँ सवार होता है, थोड़ा और मस्ती के साथ, थोड़ा के साथ मिलेगा। हालांकि बड़ा आशीर्वाद देके सर आप लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल संतुलित जैसे कविता वैसा आशीर्वाद। कहीं सर आशीर्वाद ज्यादा हो जाता तो रिएक्शन कर जाता। एक बार एक गांव में महात्मा जी निकले, दरवाजे पे पहुंचे, कुंडी कटकटाई तो महिला निकल के आई, देखो देश से विकास जा रहा है उधर।
बहुत अच्छा। नहीं, हम गलत कह रहे थे, देश की सीमा तक विकास पहुंच गया। एक बार तालियां बजा दीजिए। आशीर्वाद कभी कभी सब ज्यादा हो जाता है, रिएक्शन कर जाता हूँ। बाबा जी गांव में पहुंचे, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। एक दरवाजे पे पहुंचे, कुंडी खटखटाई, एक महिला निकल के आई, बाबा को प्रणाम किया, भिक्षा दिया, नाश्ता करवाया। बाबा प्रसन्न हो गए, चलने लगे। तो बोले बिटिया तुम्हारे घर में कोई दिक्कत व्यवधान हो तो हम खत्म करवा देंगे, बद्रीनाथ जा रहे हैं, दिया जला देंगे तुम्हारे नाम का। अब बिटिया ने कहा कि बाबा हमारे धन दौलत सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, हमारे कोई संतान नहीं है। तो बाबा ने कहा कि संतान की प्राप्ति तो हम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। हंस काहे रहे? ये बाबा के साथ थे क्या? तो कहा संतान के बद्रीनाथ दिया जला देंगे। बाबा, महिला ने कहा कोई संतान नहीं। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, बद्रीनाथ जा रहे हैं, दिया जला देंगे, ईश्वर ने चाहा तो संतान की प्राप्ति होगी। बाबा चले गए। 10-12 साल के बाद फिर लौटे उसी गांव में। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, वही दरवाजा देखा, कुंडी खटखटाई, दरवाजा खुला, महिला आई। इस बार महिला अकेली नहीं थी, 10-12 बच्चे पीछे पीछे आए। नहीं, वो थोड़े प्रताप था, संत जनों का थोड़े प्रताप था। 10-12 बच्चे पीछे पीछे आए। बाबा ने कहा बिटिया ये बच्चे, बोले बाबा याद करिए 10-12 साल पहले आपने बद्रीनाथ में दिया जलाया था, 1 दर्जन बच्चे प्राप्त हुए, बहुत पुण्य फला है। बाबा ने माथा ठोक लिया, बोले इनके पिताजी कहाँ इन बच्चों के? तो बोले वो तो नहीं। बोले कहाँ? बोले गए हैं बद्रीनाथ, जो दिया आपने जलाया तो वही बुझाने गए। आशीर्वाद संतुलित देना, ज्यादा आशीर्वाद हो जाता है रिएक्शन करना। अरे थोड़ा मन के साथ आनंद के साथ सुनेंगे। तो 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। फागुन स्वागत है कि फागुन का रंग कुछ ऐसे है, सवार हुआ बूढ़ों पे जवानी बेसुमार है कसम से। कि फागुन का रंग कुछ ऐसे है, सवार हुआ बूढ़ों पे। हम बूढ़ों को कह रहे हैं, मधेसिया जी आप क्यों खामोश है? फागुन का रंग कुछ ऐसे है, सवार हुआ बूढ़ों पे जवानी बेसुमार है कसम से। और दादी जी के गालों पे लगा के, हमारे यहाँ कैसे फागुन सवार होता था, बात पहुंचे थोड़ा और मस्ते में आ जाएगा। कि फागुन का रंग कुछ ऐसे है, सवार हुआ बूढ़ों पे जवानी बेसुमार है कसम से। और दादाजी के गालों पे लगा के रंग, दादी बोली तन मन तुम ही पे निसार है कसम से। दादी जी के गालों पे लगा के रंग, दादा बोले तन मन तुम ही पे निसार है कसम से। कि शीला की जवानी वाला गीत गा के दादा बोले इश्क भूत मुझ पे सवार है कसम से। और हाथ डाल गले में ली अंगड़ाई और बोली एक पप्पी दे दो जो उधार है कसम से। और आइए 2-3 छंद पढ़ के गंग की एक छोटी सी कविता पढ़ करके अपना स्थान लेता हूँ। समय की बाध्यता है, समय से इस कवि सम्मेलन को खत्म करना है। मैं गीत पढ़ता हूँ इन दिनों, सुनिएगा, जिसका उन्वान है, शीर्षक है कि जय हो हिंदुस्तान की प्यारे। नहीं ये मैं कह रहा हूँ, मैं तो घंटा पर पढ़ने वाला, यही तो कह के मैं बार बार आपको फंसा रहा। एक बार तालियां बजा दीजिए। और आइए एक मैं गीत पढ़ता हूँ, लेकिन इसमें हमारी एक शर्त है कि आपको तालियों की ताल देके सुनना पड़ेगा, साथ साथ तालियां बजानी पड़ेगी, बढ़िया से सुन लेंगे। भाई साहब बैठो, भैया भाई साहब, अरे बैठो, कहाँ जा रहे? अरे आओ ना, अरे जाने से क्या मतलब है, आओ इधर। हाँ वो नहीं रुकेंगे ना, बद्रीनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं। जाओ जाओ बुझा जाओ भैया, वैसा दिया है कि बुझबे नहीं। एक बार तालियां बजा। स्वागत है भैया। अच्छा वो 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। प्रेम मोहब्बत की तमाम बात। 14 नंबर पे 2-2 हजार के 3 नोट रखे। जज साहब मुस्कुराए, किताब को अपने जो है उधर किनारे रखा, बोले वकील साहब इसी तरह के 4-5 सबूत और पेश किए। एक बार तालियां बढ़िया बढ़िया। सुनिएगा, आनंद लीजिए। बचने का तरीका अगर अच्छा लगे तो आनंद लेना। कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूँ। कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूँ। और पहले दिखाता प्रेमिका को खूब ऐठन था, अब जो कहे वो हंसते हंसते कर लेता हूँ। कि कोई मुर्गी तरीका अच्छा लगे तो आनंद लेना। कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, आंखों से इशारे
रस्ते रस्ते कर लेता हूँ और लाइन क्लियर देखता हूँ तो बढ़ाता बात, नहीं तो बहन जी नमस्ते कर लेता। बढ़िया बढ़िया। और चार पंक्तियां व्यंग की सुनिएगा, बात पहुंचे तो आनंद लेना। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, हाँ कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो? कितने पर? सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो? पत्नी की बात सुनकर मैं मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ। 72%। व्यंग पहुंचे तो आनंद लेना। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ जैसे ही बताया, पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूँ तुम्हारी बीबी इकलौती। सर, हर पति को अपनी पत्नी को अपने पति पे यही विश्वास होता है कि मैं इसकी इकलौती बीबी हूँ। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूँ तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहाँ हस्ती है, लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST। कविता खत्म है, ताली बजा से अगर आप कमन हो। बिल्कुल स्वागत। राकेश भैया पढ़ दो, ये पेमेंट के अतिरिक्त पढ़ने जा रहा है। हाँ, अतिरिक्त कितना भी पढ़िए, लेकिन इसमें जो है अतिरिक्त कितना भी पढ़िए लिफाफा उतना ही मिलेगा। कोई बात नहीं, जहाँ मोहब्बतें मिल जाए लिफाफा माने नहीं, यही कह के हम लोग जमते हैं। लेकिन इस गीत में हमारी एक शर्त है, आप लोग तालियों की ताल दे करके सुनेंगे। कि जो मोबाइल से वीडियो बना रहे आप हम पर भरोसा रखें, हम कभी नया नहीं सुनाते हैं। यूट्यूब पे सर्च करिए, नहीं जाएगा। बढ़िया। लेकिन एक तालियों की ताल दीजिएगा, है ना? अच्छा सर, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, जस्टिस लोग तो चले गए, इधर हमको लगता है इधर 2-3 लोग सर अभी डर के मारे ताली नहीं बजा रहे। कभी कभी सर होता है, एक बार एक मुर्गी फार्म का मालिक गया, मुर्गियों से कहा देखो महंगाई बहुत बढ़ गई, एक अंडे में काम नहीं चलता, 2-2, 3-3 अंडे दो कल से आप लोग। सुबह गए तो देखा सबने 2-2, 3-3 दिया, एक ने सिंगल दिया। मालिक ने गर्दन पकड़ के टांग दिया, बोले महंगाई बढ़ गई है, मैंने शाम को बताया था 2-2, 3-3 अंडे देना है, तूने एक क्यों दिया? उसने कहा मालिक ये तो आपका डर है, जो हमें एक दे दिए, नहीं हम तो मुर्गा। बढ़िया सम्मेलन में बैठे हैं, बढ़िया। ताली नहीं बजा के जमने वाला गीत पढ़ता है। स्वागत है भैया। आप लोग तालियों की ताल दे करके सुनेंगे। गीत का शीर्षक है कि जय हो हिंदुस्तान के प्यारे। सब कभी किसी दल का नहीं होता, जो देखता वही लिखता। हम तो बिल्कुल किसी दल के नहीं, न बसपा के, न सपा के, न भाजपा के, न कांग्रेस के। हम आदमी है विकास भाई केवल अपनी पत्नी की। तो मैं 4 पंक्तियां मैं एक गीत पढ़ता हूँ, तालियों की ताल दीजिएगा। जो लोग तालियां नहीं बजा सकते पड़ोसी की पीठ पे हाथ मार सकते हैं, पूरी छूटे। आनंद में कि जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय हो हिंदुस्तान के, जय हो हिंदुस्तान के प्यारे। तक सब नहीं बजाएंगे, यही लाइन पढ़ूंगा मैं कि जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय हो हिंदुस्तान के, भारत देश महान के प्यारे। भारत, और जहां तालियां कमजोर हो गई मैं इधर बैठ जाऊंगा कि जय हो हिंदुस्तान। गीत का बंद पढ़ता हूँ, तालियों के ताल देके सुनिएगा। देश वही है जहाँ पे बापू घूमे पहल लंगोटी, घूमे पहल लंगोटी। देश वही है जहाँ पे बापू घूमे पहल लंगोटी, घूमे पहल। उसी देश में एक नेताजी खोल ले गए टोटी। बढ़िया से एक नेताजी खोल ले गए टोटी। और ये करे तो बिहार में है, बिहार में यूपी में काबा के बात पहुंचे तो आनंद लेना। तालियों का घनत्व तो थोड़ा और बढ़ाइएगा। यूपी में काबा के नारे खूब लगाए, नारे खूब लगाए। बुलडोजर तैयार हुआ, फिर बाबा बैठ के आए, बाबा बैठ के आए। गुंडे और मवाली देखो, गुंडे और मवाली देखो, खैर मनाए जान की। हाँ। जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय हो हिंदुस्तान के। भारत देश एक बंदा और सुनना चाहते हैं आप लोग? अगर सुनना चाहते हैं उसे ताल के साथ इसे मत लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। हाँ।
कि खाएंगे ना खाने देंगे सुनकर जनता, यही लाइन चलेगी, खाएंगे ना खाने देंगे सुनकर जनता रोदी, सुनकर जनता रोदी, तभी बांध कर ले गए विजय माल्या नीरव मोदी। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए, बात पहुंचे तो। कभी बांध कर ले गए विजय माल्या नीरव मोदी, माल्या नीरव मोदी। 51 का बेटा हो गया बनल दूल्हे राजा, बनल दूल्हे राजा। नंबर था राहुल जी का, ले आए दिग्गी राजा, आए दिग्गी राजा। जरा भी चिंता रही न देखो, जरा भी चिंता रही न देखो, है अपने सम्मान की। जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय हो हिंदुस्तान के। भारत देश बहुत मस्ती के साथ, बड़ी ऊर्जा से आप लोग सुन रहे हैं। अगर आपका मन हो तो इसी गीत का एक बंद और पढ़ने, स्वागत है भैया। लेकिन इसी ताल के साथ कोरोना काल में कैसे कैसे बंदी में कैसे कैसे विसंगतियां, कैसे कैसे दिक्कतें झेलनी पड़ी। 4 पंक्तियां और सुनिएगा इसी ताल के साथ, इसी मस्ती के साथ। स्वागत कि कोरोना में बंदी हो गई, हुआ प्रेम रस ढीला, हुआ प्रेम रस ढीला। जब तक सब नहीं बजाएंगे यही लाइन पढ़ूंगा मैं। कि कोरोना में बंदी हो गई, हुआ प्रेम रस ढीला, हुआ प्रेम रस ढीला। प्रेमी प्रेमिका बैठ के घर में देख रहे रामलीला, देख रहे, स्पेशल चैनल चलाया गया। प्रेमी प्रेमिका बैठ के घर में देख रहे रामलीला, देख रहे रामलीला। दादाजी दुकान गए थे, कैसे छुपे छुपाए, कैसे छुपे छुपाए। दादाजी दुकान गए थे, कैसे छुपे छुपाए, कैसे छुपे छुपाए। मैदा लेने गए थे वापस सूजी लेकर, मैदा लेने गए थे वापस सूजी लेकर आए, सूजी लेकर आए। सैनिटाइज किया पुलिस ने, सैनिटाइज किया पुलिस ने, बोल के जय भगवान की। जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय हो हिंदुस्तान के। और इस गीत का अंतिम बंद पढ़ के विदाई की तालियां मुझे दीजिएगा। इस गीत में अगर अंतिम बंद और मजेदार हो गया, और राकेश भाई ये अंतिम पंक्तियों पे आपका समर्थन, आपकी और जोरदार तालियां करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है कि शहरों के हैं नाम बदल गए, कैसा हुआ अजूबा, कैसा हुआ अजूबा। शहरों के हैं नाम बदल गए, कैसा हुआ अजूबा, कैसा हुआ अजूबा। 370 खत्म आ गई सकते में महबूबा, सकते में महबूबा। सारे पानी पानी हो गए, घूम रहे थे ऐठे, घूम रहे थे ऐठे। राम लला फिर धाम में अपने सिंहासन पर बैठे, सिंहासन पर बैठे। मनोकामना पूरी हो गई, मनोकामना पूरी हो गई, भक्त और भगवान की। जय हो हिंदुस्तान के प्यारे, जय हो हिंदुस्तान के। भारत देश महान के प्यारे, भारत देश महान।